बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया के साथ 24 साल बाद सीरीज हुई और हम लोग यही समझ रहे थे कि पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा, लेकिन अफसोसनाक तौर पे लाहौर टेस्ट पे शिकस्त की वजह से हम ये सीरीज गंवा बैठे। स्पिनर्स से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। हालांकि हेड कोच सकलैन मुश्ताक खुद अजीम स्पिनर रहे हैं, लेकिन शायद वो स्पिनर्स को इस तरह से समझा नहीं पा रहे। पेसर से क्या शिकवा करें, सीरीज में पिचेज ही इतनी डेड बनाई थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि इतनी डिफेंसिव अप्रोच आइंदा ना अपनाई जाए। जो डर गया वो घर गया। इस सीरीज में यही हुआ कि हम लोग डर के रहे कि बस चलो सीरीज अगर हमने ड्रॉ भी कर ली तो बड़ी बात है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और टॉस भी हारते रहे, जिसकी वजह से सीरीज भी गवा बैठे। एक खराब परफॉर्मेंस, बैटर्स की परफॉर्मेंस बेहतर रही। फवाद आलम ने बड़ा मायूस किया, बाबर आजम हमेशा की तरह अच्छा खेले, रिजवान की एक अच्छी इनिंग थी, अजहर अली शुरू में अगर आउट हो गए तो हो गए, बाद में वो खेल जाते हैं। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का फुकदान। अब्दुल्ला शफीक इस सीरीज के दरियाफ्त और इमामुल हक की परफॉर्मेंस भी बेहतर रही। आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। दो चीज़ें तो मैंने आपको बताई, एक स्पिन डिपार्टमेंट और एक ऑलराउंडर्स में भी हमें मसाइल का सामना है। बात करेंगे इस सीरीज के हवाले से। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची टेस्ट में पाकिस्तान टीम ने बड़ी अच्छी फाइट बैक की और मैच जो है वो ड्रॉ किया। उसके बाद उम्मीद थी कि लाहौर में जो है और अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और फतह सामने आएगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। चौथे दिन जब पाकिस्तान को 351 रन का हदफ दिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो लोगों को बड़ी हैरत हुई। लोगों ने ये कहा कि यार ये बेवकूफ़ लोग हैं, पाकिस्तान को हल्का ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसी पाकिस्तानी टीम के पहली इनिंग में जो आखिरी 5 खिलाड़ी आउट हुए थे, वो 4 रन के दौरान, जी 4 रन के दौरान 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। जाहिर है ऑस्ट्रेलिया के जहन में ये बात थी, इसी वजह से उन्होंने बड़ा ही कैलकुलेटेड रिस्क लिया। पाकिस्तान की टेल बहुत बड़ी, 6 के बाद जो बाद के 5 प्लेयर थे वो सिर्फ आप समझ लें कि जो कहते हैं ना तू चल में आया, वो वाली मिसाल थी। पिच पे जाते छूते थोड़ी देर में वापस चले जाते। तो ये खदशा था हमारे जहनों में कि अगर टॉप ऑर्डर जो है नाकाम रही या विकेटें गिरी, तो उसके बाद 4-5 के बाद तो फिर कहानी खत्म है। और यही हुआ कि हमें अच्छा स्टार्ट मिला। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने चौथे दिन अच्छी बैटिंग की, एक अच्छा स्टार्ट दिया। लेकिन आज जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, उसके बाद फिर इमाम भी, अजहर अली भी आउट हो गए जल्दी, वो के वो फैसले से मुतमईन नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर अंपायर का फैसला है, मानना पड़ता है। बाबर आजम ने बेहतर बैटिंग की, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो हैं बड़ी बदकिस्मत साबित हुए। उनको रिव्यू लेना चाहिए था, लेकिन शायद जैसे फवाद आलम साफ आउट थे, उन्होंने रिव्यू लेके ज़ाया किया, इससे दूसरों पे प्रेशर आया। और फिर रिजवान को शायद बाबर ने मशवरा भी यही दिया कि रिव्यू ना लो। बाद में पता चला कि अगर रिजवान रिव्यू लेते तो पाकिस्तान टीम एक अहम विकेट जो है वो नहीं गंवा पाती। क्या पता था कि फिर रिजवान और बाबर की बड़ी पार्टनरशिप होती और मैच जीतते नहीं तो शायद ड्रॉ ही कर लेते। सीरीज में अगर हम देखें, बैट्समैनों की बात करें तो इमामुल हक ने पहले मैच में दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाई, लाहौर में भी उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, बेहतर परफॉर्मेंस उनकी रही। अब्दुल्ला शफीक को वाज़े तौर पर सीरीज की दरियाफ्त करार दिया जा सकता है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। अजहर अली की परफॉर्मेंस भी बेहतर रही, लेकिन वही बात जो हम लोग पहले करते थे कि उनके कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा फुकदान है। और शुरू में तो हाथ से फंस कर खेलते हैं, अगर कुछ निकाल दिए उन्होंने ओवर तो उसके बाद सेट हो जाते हैं। बाबर आजम भी बेहतर खेले, रिजवान ने एक इनिंग अच्छी खेली, एक सेंचुरी बनाई उन्होंने। फवाद आलम ने बड़ा मायूस किया, हालांकि जब से कम बैक किया हर सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहती थी, लेकिन इस बार जो है उन्होंने काफी मायूस किया। अब हम बात करते हैं बॉलर्स के। बॉलर्स का ऐसा था कि सकलैन मुश्ताक जब हेड कोच हमारे हैं, जो अपने दौर के मशहूर स्पिनर थे, तो हमें लगता था कि हमारे स्पिनर्स भी जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखें तो नोमान अली ने एक इनिंग में 6 विकेटें ली, 100 से ज्यादा रन दिए और ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर भी बड़ा बनाया था, कोई उसका इतना फायदा नहीं था। साजिद खान की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा मायूस कुन रही। एक ऐसी पिच पर जहां पर ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर जो नाथन लायन है वो आके 5 विकेटें ले रहे हैं, हमारे स्पिनर कुछ नहीं कर पाए। अमूमन पाकिस्तान को स्पिनर्स जितवाते थे, लेकिन इस सीरीज में जो स्पिनर्स की परफॉर्मेंस थी बहुत ही ज्यादा मायूस कन रही। फास्ट बॉलर्स को इतना ज्यादा हम कह नहीं सकते क्योंकि पिचेस बिल्कुल डेड थी। और मैंने पहले भी कहा था, जो डर गया वो घर गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डर कर इस सीरीज में पिचेस बनाई डेड, और ये ऐसा हुआ कि डेड पिचेस पे हमारे जो हैं बॉलर्स वो तो कोई गैर मामूली परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो पेसर्स हैं
उन्होंने भी कभी अच्छा परफॉर्म किया और स्पिनर की परफॉर्मेंस भी उनकी बेहतर सामने आई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक मायूस कुन हमारी टीम की परफॉर्मेंस, एक डरी सहमी टीम कई मौके पे नजर आई, वो कि फाइट भी की कहीं पे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें और दिफाई हिकमत अमली जो थी वो हमको ले डूबी। और पेसर्स को, स्पिनर्स को, किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि सीरीज में कोई बहुत ज्यादा गैर मामूली परफॉर्मेंस रहे। हमें ऑलराउंडर्स तलाश करने पड़ेंगे। जिस टीम में फहीम अशरफ को ऑलराउंडर कहा जा सकता है, जाता है, वो क्या टीम होगी, वो क्या ऑलराउंडर होगा, ये बात जो है बड़ी अहमियत की हामिल है। और अगर फहीम ना हो तो हम किसको खिलाएं? ऑलराउंडर्स की तलाश करें, स्पिनर्स की भी तलाश करें, वरना यही होता रहेगा कि जब हल्की टीमें यहाँ आएंगी तो हम उनको हरा देंगे, और जब मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ बड़ी टीमें आएंगी तो फिर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। आखिर में बात करते हैं वनडे मैचेस और वाहिद T20 की। पाकिस्तान के पास उसमें जीतने का अच्छा मौका होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आई है उसका जो बॉलिंग अटैक है, उनका अपना मीडिया ये कह रहा है कि 50 साल में इससे कमजोर बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया का कभी भी नहीं रहा। तो पाकिस्तान को इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा? और हमारी जो लिमिटेड ओवर्स की टीम है वो बेहतर भी है। हमारे T20 तो एक ही है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। टेस्ट सीरीज तो हमने गवा दी, अब हमारे पास मौका है कि लिमिटेड ओवर्स के जो मैचेस हैं इनमें अच्छा परफॉर्म कर कर उसका जो है कुछ अजाला करे। और पीसीबी से भी मेरी दरख्वास्त है कि आइंदा जो भी कोई सीरीज हो उसमें डर के ना खेले, लड़कर खेले, और ऐसी पिचेस बनाए जहां पर अपने बॉलर्स को या अपने बैटर्स को, जो भी आपने सोचा है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, उससे फायदा तो उठाया जाए। अभी देखें हमने जो डेड पिचेस बनाई और क्या फायदा हुआ। नंबर 2 थी हमारी टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पे, अब नंबर 4 हो गई है। लम्हा फिक्रिया है। वुमेन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रही वर्ल्ड कप में। यहाँ हमें ऑस्ट्रेलिया आके हरा के जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, छोटे छोटे ममालिक जो हैं वो भी अपनी होम सीरीज में जीतते हैं, और अफसोसनाक तौर पर हम ऐसा नहीं कर पाए। उम्मीद है पीसीबी इन जो सीरीज में गलतियां हैं उनसे सबक सीखेगा और आगे बेहतर टीम बनाएगा, और प्लेयर्स जहां पे कमी है जिन प्लेयर्स की, उनको भी पूरा करेगा। फिर इंशाल्लाह एक और शो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।